मेवाड़ का सिटी पैलेस इन दिनों महाराणा प्रताप के वंशजों की रणभूमि बना हुआ है। राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह और उनके समर्थकों को उदयपुर के सिटी पैलेस में प्रवेश नहीं करने देने को लेकर जमकर बवाल हुआ। बवाल में गालियों के साथ पत्थर भी चले। मामले पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस भी पहुंची, लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि कभी दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले महाराणा प्रताप के वंशज अब आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्या है इस राजघराने का इतिहास? क्या है चाचा और भतीजे के बीच चल रहा संपत्ति और राजगद्दी का विवाद? कब और क्यों हुई थी इसकी शुरुआत? क्या है इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं खबरगाम। परिवार शाही है, घराना ऐतिहासिक है और संपत्ति अपार है। ये तीन वजहें पर्याप्त हैं कि आने वाली पीढ़ियों में पर्याप्त विवाद होता रहे। ये विवाद आज से नहीं, कई दशकों से हो रहा है और ताजपोशी पर तो इसको अपने चरम पर आना ही था। इस विवाद का एक सिरा महाराणा भगवत सिंह के जमाने से ही शुरू हुआ। महाराणा भगवत सिंह के 3 बच्चे हुए, बड़े बेटे महेंद्र सिंह, छोटे बेटे अरविंद और बेटी योगेश्वरी। बड़े बेटे महेंद्र सिंह के 2 बच्चे हुए, बड़ा बेटा विश्वराज और बेटी त्रिविक्रमा। वहीं भगवंत सिंह के छोटे बेटे अरविंद के 3 बच्चे हुए, एक बेटे लक्ष्यराज और 2 बेटियां भार्गवी और पद्मजा। अब समझते हैं कि इस मेवाड़ राज परिवार की कहानी क्या है। साल 568 में इस राजघराने की शुरुआत होती है। बप्पा रावल ने इस राजघराने के तमाम नियम कायदे तय किए और ये भी बताया कि इसी के मुताबिक ये राजघराना चलेगा। यहीं से ये भी तय हुआ कि राजघराने का मुखिया राजा के तौर पर नहीं, एक दीवान के तौर पर राज्य चलाएगा। साथ ही एक लिंगनाथ जी भगवान को मेवाड़ का आराध्य माना गया। तब से अब तक 76 दीवान इस राज परिवार को आगे बढ़ाते रहे हैं। महेंद्र सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़ दोनों ही खुद को 76वां दीवान बताते रहे हैं। 76वें दीवान से ही शुरू हुई लड़ाई अब 77वें दीवान की तरफ जारी है। मेवाड़ साम्राज्य मुख्य रूप से नागड़ा से शुरू होता है, जिसकी पहाड़ियों पर एकलिंग जी का मंदिर है। दूसरी मुख्य जगह आहार रही है, जो उदयपुर के पूर्व में स्थित है। ये मेवाड़ के राजनीतिक केंद्र के रूप में चर्चित रहा है। तीसरा केंद्र चित्तौड़ है, जो इस साम्राज्य की राजनीति और कारोबार का केंद्र रहा है। कुंभलगढ़, गोगुंडा, चावंत और उदयपुर सैकड़ों साल से इस साम्राज्य के केंद्र रहे हैं और आज भी इन्हें मेवाड़ राजघराने की वजह से ही जाना जाता है। अब बात राजघराने की हुई तो इसके हालिया वंशजों के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी शुरुआत करते हैं उदयपुर के 33वें महाराणा भगवत सिंह मेवाड़ से। महेंद्र सिंह और अरविंद सिंह मेवाड़ के पिता भगवत सिंह मेवाड़ ही वो शख्स थे जिन्होंने साल 1969 में महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की थी, जिसे लेकर अब विवाद है। उन्होंने सिटी पैलेस का कुछ हिस्सा इसी ट्रस्ट पैलेस को दान में दे दिया था। वो एक क्रिकेटर के रूप में भी मशहूर हुए थे और राजस्थान की रणजी क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे। उनके बारे में एक और चर्चित तथ्य ये है कि वो महाराजा भोपाल सिंह के नहीं, बल्कि महाराजा संग्राम सिंह के द्वितीय पुत्र थे। महाराजा भोपाल सिंह ने उन्हें गोद लिया और उन्हें ही अपना वारिस बनाया। इनके बड़े बेटे महेंद्र सिंह मेवाड़ उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद थे। महेंद्र सिंह मेवाड़ 16वीं शताब्दी के राजपूत राजा महाराणा प्रताप के वंशज थे, जिन्होंने 1597 में अपनी मृत्यु तक मेवाड़ पर शासन किया था। महेंद्र सिंह 1989 में भाजपा के टिकट पर चित्तौड़गढ़ सीट से लोकसभा के लिए चुने गए थे। महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ राजसमंद जिले के नाथद्वारा सीट से भाजपा विधायक हैं। उनकी बहू महिमा कुमारी राजसमंद से भाजपा सांसद है। महेंद्र सिंह का इसी साल 10 नवंबर को 83 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ। उनके भाई और भगवत सिंह के छोटे बेटे अरविंद सिंह अभी जीवित हैं और वो विश्वराज सिंह के चाचा हैं। अब समझते हैं कि विवाद शुरू क्यों हुआ। संपत्ति को लेकर लड़ाई की बीज बोने की शुरुआत 1963 से 1983 के बीच होती है। महाराणा भगवत सिंह ने इन 20 सालों में राजघराने की कई ऐतिहासिक धरोहरों को लीज पर दिया, कुछ को बेच भी दिया। फतह प्रकाश, गार्डन होटल, सिटी पैलेस म्यूजियम, जग मंदिर, लेक पैलेस जैसी प्रॉपर्टी भी इनमें शामिल थी। भगवत सिंह के इस फैसले के चलते ये प्रॉपर्टी एक कंपनी को मिल गई।
यही वो फैसला था जिसने महेंद्र सिंह मेवाड़ को अपने ही पिता के खिलाफ कोर्ट में जाने को मजबूर कर दिया। साल 1983 में महेंद्र सिंह मेवाड़ ने कोर्ट में अपील दायर करके कहा कि पैतृक संपत्ति को सब में बराबर बांट दिया जाए। इसमें रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर प्रथा वाली संपत्तियों को छोड़ा जा सकता था। रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर को आजादी के बाद लागू किया गया था। यह रूल कहता है कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा होगा और संपत्ति उसी की होगी। खैर, बेटे महेंद्र सिंह ने मुकदमा किया तो पिता नाराज हो गए। उन्होंने अदालत में कहा कि यह प्रॉपर्टी अविभाज्य है, यानी इसे बांटा नहीं जा सकता। 1984 में उन्होंने एक वसीयत कर दी और अपने छोटे बेटे यानी अरविंद सिंह मेवाड़ को संपत्तियों का एग्जीक्यूटर बना दिया। हालांकि बड़े बेटे महेंद्र सिंह थे, लेकिन भगवत सिंह ने छोटे बेटे के नाम वसीयत की, जिसने मामले को और उलझा दिया। साल 1984 के मई महीने में यह वसीयत की गई थी और नवंबर में भगवत सिंह का निधन हो गया। उनकी वसीयत के मुताबिक अरविंद सिंह मेवाड़ खुद को महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का अध्यक्ष बताते हैं। ज्यादातर संपत्तियों का प्रबंधन यही ट्रस्ट करता है। विश्वराज सिंह को रोकने के बारे में भी अरविंद सिंह की दलील यही है कि विश्वराज इस ट्रस्ट के सदस्य ही नहीं हैं। महेंद्र सिंह 76वें दीवान थे, लेकिन अरविंद सिंह मेवाड़ भी खुद को 76वां दीवान बताते हैं। उनके हिस्से का इतिहास बताने वाली एक वेबसाइट पर लिखा गया कि महेंद्र सिंह यानी बड़े बेटे ने स्वेच्छा से सब कुछ छोड़ दिया था। महेंद्र सिंह मेवाड़ की ओर से दायर किए गए मुकदमे में साल 2020 में उदयपुर कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस फैसले के मुताबिक राजघराने की संपत्ति को 4 हिस्सों में बांटा जाना था। 4 हिस्सा यानी 1 हिस्सा भगवत सिंह और 3 हिस्सा उनके 2 बेटों और 1 बेटी का होगा। हालांकि फैसला आने तक भगवत सिंह का निधन हो चुका था। इसी आदेश में यह भी कहा गया कि राज परिवार के मुख्य निवास यानी शंभू निवास पैलेस में पहले 4 साल महेंद्र सिंह मेवाड़, फिर 4 साल योगेश्वरी कुमारी और फिर अरविंद सिंह मेवाड़ बारी बारी से रहेंगे। साथ ही जिस संपत्ति को बेचा गया उसका व्यावसायिक इस्तेमाल फिलहाल नहीं किया जाएगा। जब यह फैसला आया तब शंभू निवास पैलेस में अरविंद सिंह मेवाड़ रह रहे थे। मौजूदा समय में भी इस पर उन्हीं का कब्जा है। ये मामला फिलहाल हाईकोर्ट में चल रहा है। साल 2022 में राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी। फैसले पर रोक लगाने का नतीजा ये हुआ कि मामले का अंतिम निर्णय आने तक के लिए विवादित स्थलों पर अरविंद सिंह मेवाड़ का ही अधिकार रहेगा। यही वजह है कि अब अरविंद सिंह और उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह का परिवार उदयपुर स्थित सिटी पैलेस में रहता है। वहीं विश्वराज सिंह का परिवार सिटी पैलेस से बाहर समोर बाग में बने हुए दूसरे महल में रहता है। यानी 4-4 साल बारी से शंभू निवास पैलेस में रहने वाला फैसला फिलहाल लागू नहीं है। अब हालिया घटना की बात करें तो भाजपा विधायक विश्वराज सिंह को सोमवार को चित्तौड़गढ़ के किले में आयोजित एक कार्यक्रम में मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के मुखिया की गद्दी पर बैठाने की रस्म निभाई गई। विश्वराज को गद्दी पर बैठाने का दस्तूर कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ किले के फतह प्रकाश महल में आयोजित किया गया। प्रकाश महल में विश्वराज सिंह को राजगद्दी पर बैठाया गया। इस दौरान तलवार की धार से अंगूठे को काट कर उनका राज तिलक किया गया। इसके बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ लोगों से मिले और उन्हें प्रयाग गिरी महाराज की घूणी पर दर्शन करने और कुल देवता एकलिंग जी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करनी थी। मेवाड़ की शासक परंपरा के अनुसार शासक खुद को एकलिंग नाथ जी का दीवान मानते हैं। ऐसे में विश्वराज सिंह इस परंपरा को निभाते हुए एकलिंग जी महादेव मंदिर में दर्शन करने जाना चाहते थे। इस कार्यक्रम के लिए विश्वराज और उनके समर्थक सिटी पैलेस में स्थित एकलिंग नाथ जी मंदिर में दर्शन करने के लिए उदयपुर पहुंचे, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती के कारण वो अंदर प्रवेश न कर सके। उनके समर्थकों ने बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने विश्वराज और उनके समर्थकों से बात कर मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। सिंह अपने समर्थकों के साथ घंटों खड़े रहे और प्रशासन के अनुरोध के बाद देर रात चले गए। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि प्रशासन सुबह कार्रवाई करेगा और दर्शन करने का आश्वासन भी दिया है। शांतिपूर्ण विरोध का आह्वान करते हुए महाराणा ने अपने समर्थकों से कानून को हाथ में न लेने और अगली सुबह वापस आने की अपील की थी। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी और ऐसी वीडियोस आपको देखना पसंद भी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।